आज स्कॉलर्स एवेन्यू के मुख्तसर से सेशन में हम बात करेंगे कि जब हवाई जहाज़ ने इंजन फेल होने के बाद पानी पर बाहिफाजत लैंड किया और कैसे 155 जिंदगियां बचाईं। 15 जनवरी 2009 का दिन हवाबाजी की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। इस रोज़ न्यूयॉर्क के ला गार्डिया एयरपोर्ट से यूएस एयरलाइंस की फ़्लाइट नंबर 1549 ने उड़ान भरी। ये फ़्लाइट नॉर्थ कैरोलिना के शहर शार्लेट जा रही थी। तैयारे में 148 मुसाफिर सवार थे। 3 कैबिन पर मुश्तमिल एयरबस A320 13 सपहर 3:26 पर फ़ज़ा में बुलंद हुआ, मगर चंद ही लम्हों में बड़े परिंदों का गोल जेट तैयारे से टकरा गया और इंजनों ने काम करना छोड़ दिया। इस वक्त तैयारा दरियाए हडसन के करीब परवाज़ कर रहा था। तैयारे ने अभी पूरी तरह कुव्वत नहीं पकड़ी थी और इंजन बंद होने के बाद वो एक ग्लाइडर की तरह हवा में तैर रहा था। ये तैयारा कैप्टन चेस्ली बर्नेट सोनबर्गर उड़ा रहे थे। उनके पास फैसला करने के लिए बहुत कम वक्त बाकी था। उन्होंने हादसे की इत्तला कंट्रोल टावर को देते हुए बताया कि वो इमरजेंसी लैंडिंग करना चाहते हैं। कंट्रोल टावर ने उन्हें हिदायत दी कि वो करीबी एयरपोर्ट टेट्रोबोरो पर उतर जाएं। उन्होंने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया कि तैयारे की ताकत ख़त्म हो रही है और वो रनवे तक नहीं पहुंच सकते। फिर उन्होंने अपनी सोच के बारे में कंट्रोल टावर को आगाह किया कि मैं दरियाए हडसन पर लैंड कर रहा हूं। कैप्टन बताते हैं कि इंजन फेल होने और तैयारा लैंड करने का दरमियानी वक्फा महज 3.5 मिनट का था। ये इनकी ज़िंदगी के सख्त तरीन लम्हात थे। उन पर 155 अफराद की ज़िंदगियों की जिम्मेदारी थी। उन्होंने अपने हवास पार रखे और तैयारे का रुख दरिया के वस्त की जानिब मोड़ते हुए इसकी बुलंदी कम करना शुरू कर दी। इसके बाद कैप्टन ने तैयारे के सह में हुए 150 मुसाफिरों और अमले के 5 सरकार को बताया कि हम दरिया पर लैंड कर रहे हैं, झटका बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाएं। इसके 90 सेकंड के बाद कैप्टन ने एयरबस 320 को न्यूयॉर्क के जॉर्ज वाशिंगटन बुर्ज के ऊपर से ग्लाइड करते हुए मैनहट्टन और न्यू जर्सी के दरमियान दरिया हडसन के ऐन वस्त में उतार दिया। ये 15 जनवरी के यख सपैर थी और सुबह बर्फबारी के बाद फिजा साफ हो गई थी। दरिया हडसन का पानी बर्फ की मानंद सर था। चंद झटके खाने के बाद तैयारा पानी की सतह पर तैरते हुए आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगा। तैयारे के अमले ने मुसाफिरों को लाइफ जैकेट्स पहनाकर इमरजेंसी दरवाज़ों के ज़रिए बाहर निकालकर जहाज़ के परों पर जाने की हिदायत की। दरिया हडसन में तैरती हुई एक बड़ी तफरीही कश्ती ने, जो हादसे के मकाम के करीब थी, तेज़ी से मदद के लिए पहुंची और मुसाफिर इसमें सवार होने लगे। फिर दूसरी कश्तियां और इमदादी कारकुन भी मौका पर पहुंच गए और मुसाफिरों को बाहिफाजत निकलने में मदद देने लगे। डूबते तैयारे से बाहर निकलने वाले आखिरी शख्स कैप्टन सोनबर्गर थे। हादसे में सिर्फ एक मुसाफिर की टांगों की हड्डियां टूटी, कुछ को मामूली जख्म आए और चंद एक को ठंड लगी, लेकिन तमाम मुसाफिरों की जिंदगियां महफूज रहीं। इस हादसे को हवाबाजी की तारीख का एक अहम वाक़या करार दिया जाता है, जिसमें कैप्टन की हाजिर दिमागी और बरवक्त दुरुस्त फैसले से तैयारे पर सवार तमाम अफराद की जिंदगियां बच गईं। इस वाक़े न्यूयॉर्क के गवर्नर डेविड पीटरसन ने इस वाक़े को दरिया हडसन के मौजे का नाम दिया। कमर्शियल पायलट बनने से कबल सोनबर्गर लड़ाका जेट तैयारे उड़ाने का वसी तजर्बा रखते थे। उन्होंने फ़ौज में 35 साल तक खिदमत सरंजाम दी थी, जिसने हादसे में मुसाफिरों की जान बचाने में उनकी मदद की। इस तारीखी कारनामे पर सोनबर्गर को हीरो के एजाज़ से नवाजा गया और बराक ओबामा के बतौर सदर हल्फबर्दारी की तकरीब में उन्हें बतौर मेहमान मदऊ किया गया। अमरीकी कांग्रेस ने एक करारदाद मंजूर की, जिसमें सोनबर्गर को सराहा गया।